बीजेपी को एक और झटका। तेलंगाना के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने पार्टी को कहा अलविदा। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां बीजेपी के सबसे विवादित और आक्रामक विधायक टी राजा सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हाँ दोस्तों, वही राजा सिंह जो अपनी हिंदू कट्टरवादी छवि के लिए मशहूर रहे हैं, अब खुद बीजेपी से नाराज होकर अलग हो गए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की राज्य इकाई के नए अध्यक्ष के चयन को लेकर एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा शुरू हो गया है और इस ड्रामे के मुख्य पात्र बन गए हैं टी राजा सिंह। राजा सिंह ने अपना इस्तीफा पत्र सौंपा और खुद मीडिया के सामने आकर कहा, मैं पार्टी के फैसले से स्तब्ध हूं, निराश हूं। अगर रामचंद्र राव जैसे व्यक्ति को राज्य अध्यक्ष बनाया गया तो बीजेपी तेलंगाना में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। राजा सिंह का कहना है कि तेलंगाना जैसे संवेदनशील और जमीनी राजनीति वाले राज्य में रामचंद्र राव जैसे ड्राइंग रूम नेताओं के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मैं बीजेपी के लिए 20 वर्षों से काम कर रहा हूं, गलतियों से सीखा है, जमीन से जुड़ा हूं। अगर ऐसे लोगों को नजरअंदाज करके हाईकमान फैसले लेगा तो जमीन पर लड़ाई कौन लड़ेगा। राजा सिंह का मानना है कि रामचंद्र राव की मुलायम छवि तेलंगाना जैसे संवेदनशील क्षेत्र के लिए खतरनाक है। राजा सिंह को लगा कि उन्हें नजरअंदाज किया गया, जबकि वो 2023 तक बीजेपी के इकलौते विधायक थे तेलंगाना विधानसभा में। उन्होंने खुलेआम पार्टी के हाईकमान को निशाने पर लिया और कहा कि ऐसे लोग नियुक्त किए जा रहे हैं जिनका जमीनी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजा सिंह तेलंगाना में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माने जाते थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में जब पूरे राज्य में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब था, तब भी उन्होंने गोशामहल सीट जीती थी। उनका जाना बीजेपी के लिए प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर एक बड़ा नुकसान है। याद रहे, राजा सिन्हा पर पहले भी कई बार हेड स्पीच और सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप लगे हैं। 2022 में बीजेपी ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था। लेकिन 2023 में उनका सस्पेंशन चुपचाप हटा दिया गया और वो फिर से बीजेपी के मुख्य चेहरा बन गए। राजा सिंह की मांग क्या थी? राजा सिंह खुद तेलंगाना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने खुलकर पार्टी हाईकमान से इस जिम्मेदारी की मांग की थी। लेकिन जब रामचंद्र राव का नाम सामने आया तो उन्होंने इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। अब आगे क्या होगा? अब बड़ा सवाल यह है, क्या राजा सिंह किसी और पार्टी में शामिल होंगे? क्या वो बीजेपी के खिलाफ एक नया हिंदुत्व मंच बनाएंगे तेलंगाना में, या फिर पार्टी हाईकमान उन्हें मना लेगा और हम फिर से एक यूटर्न देखेंगे? बीजेपी की चुनौती। जब एक ओर बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी जीत का जश्न मना रही है, तब दूसरी ओर तेलंगाना में भीतर ही भीतर एक नेतृत्व संकट पनप रहा है। क्या राजा सिंह जैसे नेताओं का जाना बीजेपी के लिए ये संकेत है कि जमीनी कार्यकर्ताओं की आवाज दबाई जा रही है, या फिर ये सिर्फ एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम है? आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें सच्चाई के साथ नुक्कड़ समाचार पर। मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।